जय हिंद मेरे सभी साथियों एवं दोस्तों को आपका अपना YouTube चैनल डीके टॉपर क्लासेस में स्वागत है। सो स्टूडेंट वी विल लर्न इन दिस वीडियो माध्य यानी मीन। क्लास 10 में माध्य बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। अगर आप क्लास 10 की एग्जाम दे रहे हो, खास करके 2022 में जो इस साल की एग्जाम होने वाली है, तो माध्य का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहती है। इसमें 6 या 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे 3 मार्क्स का माध्य का और बहुला का जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का पूछा जाता है डायरेक्टली। तो इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि माध्य का जो क्वेश्चन है उसे कैसे सोल्व करते हैं। एक एक टॉपिक करके एकदम जीरो लेवल से आपको बताते चले जाएंगे। तो हमेशा आप ध्यान में रखो, और हम जो चीज़ें यूज कर रहे हैं, जो टॉपिक हम क्वेश्चन बताएंगे, ऐसे ही टाइप के एग्जाम में पूछते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहें और वीडियो को अच्छे तरीके से सीख सकते हो। तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन होती है वो एकदम स्टार्टिंग से बता रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ऑब्जेक्टिव में इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। कोई भी सपोज करिए कि नंबर दे देगा 3, 0, 5, 7, 8 या 9, 1 इतना का माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन देता है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, हालांकि सब्जेक्टिव में कई बार पूछा है, लेकिन ज़्यादातर ये ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है। तो इसे सोल्व कैसे करते हैं? तो सबसे पहली बात है कि इसे सोल्व करने के लिए एक फार्मूला होते हैं। जब इस सीरीज में रहेगा तो आगे बताएंगे सब्जेक्टिव टाइप के जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाता है वो, लेकिन स्टार्टिंग चलते हैं। तो एक चीज़ आपको पता होगा कि माध्य इक्वल टू जो हमारा फार्मूला है ना, माध्य इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है सभी प्रेक्षणों की योग, सभी प्रेक्षणों के योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या, सभी प्रेक्षणों की योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या होती है। एक चीज और आपको बता दे, थोड़ी सी जानकारी दे दे कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो हम यहाँ से सीरीज को स्टार्ट करें तो x1 लिखेंगे, x2 लिखेंगे, x3 लिखेंगे नहीं, x4 लिखेंगे, x5 लिखेंगे, x6 लिखेंगे, x7 लिखेंगे। इस तरीके से सीरीज आता है। तो इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही फार्मूला हमने लिख लिया तो हमें इतने सारे चीज़ों को लिखने की जरूरत नहीं है। इसे हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बता दिए कि ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो ऊपर क्या लिखा, सभी प्रेक्षणों के योग। सभी प्रेक्षणों के योग है ना, योग मतलब क्या, जोड़ करना। तो सभी प्रेक्षण, जितने सारी प्रेक्षण यानी नंबर दिया गया है सबको योग कर लो। कैसे? 2 + 0 + 5 + 7 + 8 + 9 सभी प्रेक्षणों की योग हो गया। बहुत बढ़िया। उसके बाद कह रहा है सभी प्रेक्षणों की संख्या यानी कि कितने प्रेक्षण है, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 से हम करेंगे डिवाइड। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। क्या करोगे, इन सबको ऐड करेंगे तो 2 में 5 को ऐड करेंगे तो 7, और 7 क्या हो गया 14, 14 वाट 8 4 12, 22 और 9 कितना हो गया, 22 और 9 31, 31 हो गया। 31 बटे 7 सही है ना। फिर से ऐड कर लेते हैं। 9 8 17, 17 और 7 24, 24 और 5 29 और 2 31, 31 हुआ। अब 31 बटा 7 आ गया है ना, 31 बटे 7। और 31 को 7 से आप डिवाइड कर लो। 31 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 चौक 28, 28 हुआ। और 28 में से 31, 31 में से 28 को घटाएंगे तो 3 बचेगा। फिर पॉइंट देंगे, 0 बैठाएंगे, 7 या 21, 7 चौक 28 फिर से लगाओगे, फिर 2 आएगा, 7 चौक 0 देंगे, फिर 7 दूनी 14, 14 24, यानी कि हमारा जो पॉइंट निकल करके आएगा कितना में, ये इस टाइप का आ जाएगा। एक मिनट इसे इरेज कर दे, 4.42 दशमलव कुछ आएगा ऐसा आंसर। तो ये आपका रियल आंसर होती है। समझ में आ गया माध्य कैसे निकालते हैं? ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन रहा। ठीक है, एक क्वेश्चन और आप लोग को एक क्वेश्चन और आप लोग को रिवाइज करवाते चल जा रहे हैं। उसके बाद चलेंगे दूसरे टाइप की क्वेश्चन में। ये टाइप नंबर 1 की क्वेश्चन है और बहुत अच्छी क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर को चेंज कर देते हैं, कुछ डेटा कलेक्ट जो है वो चेंज कर देते हैं। और
3 कर लेते हैं, 7 है तो इसे 4 कर देते हैं, कोई भी ऐसे नंबर लिख लेते हैं, 3 कर लेते हैं। और इसका माध्य पूछा है तो हमें फार्मूला याद है। फार्मूला क्या कहता है? सभी प्रेक्षणों की योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो योग है तो पहले योग कर लेंगे, तो 2 + 3 + 5 + 4 + 8 + 3 और प्लस का 1। और इन सभी को योग करने के बाद काउंट करना है कि कितने नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7, तो लिखो यहाँ 7। सबको ऐड कर लिए, ऐड का सिंबल बना दिया, अब ऐड करेंगे। 3 2 5 5 10 10 4 14 14 8 22 22 और 4 कितना हुआ? 22 और 4 होता है 26। 26 बटा 7, 26 बटा 7 हो गया। अब 26 यानी कि 26 में 7 से करोगे डिवाइड तो कितना हुआ? 7 या 21, 21 होगा ना। फिर 5 बचा, फिर 0, 7 चौक 28, 7 बचे 35, 7 7 7 जा 49, 49 लगा लो, फिर 1 हुआ 0, 7 1 जा 7। यहाँ पॉइंट है ना, यहाँ पॉइंट दिया है, ठीक है। यानी कि हमारा मिनिमम इसका जो आंसर आएगा 3.71 के आसपास कुछ आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा माध्य निकालने की सही तरीका है। चलो ये तो रहा कि अगर हमें इस टाइप के डेटा दिया रहेगा तो निकाल सकते हैं, लेकिन एक और टाइप का क्वेश्चन आता है वो आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ये लीजिए, ये है आपका टाइप नंबर 2 की क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, अभी इससे पहले जो है टाइप नंबर 1 देखे उसमें कोई एक डेटा दे रखा होता था और उसे हमें माध्य फाइंड करना था, जो हमने एक फार्मूला का यूज किया था जिसमें सही प्रश्नों की योग बटा सही प्रश्नों की संख्या था, ठीक है। अब हम इस टाइप के देखेंगे कि हमारा दो डेटा दे रखा होगा। एक इस तरीके से एक समझा रखा है कि जिसका वर्ग अंतराल 10 है और इसका बारंबारता 1 2 3 4 दे रखा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग माध्य कैसे करेंगे, इसके लिए भी एक फार्मूला आता है, उस फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो उससे पहले आपको इसका फार्मूला लिख लेते हैं। तो उसका जो फार्मूला हो वो ये होता है, एक मिनट, माध्य इक्वल टू इसका फार्मूला होता है सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, जहां एफ क्या है बारंबारता है और एक्स क्या है वर्ग अंतराल है, एफ क्या है बारंबारता है। इसे बनाने के लिए ऐसे ही हम लोग इसका फॉलो करेंगे। कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें वर्ग अंतराल लिखना होगा, तो आप लोग लिख लो वर्ग, एक मिनट, ये ऐसे वर्ग अंतराल हो जाएगा, सॉरी वर्ग अंतराल, ये आपका वर्ग अंतराल हो गया और ऐसे लाइन बना लेना, ठीक है। वर्ग अंतराल के बाद बारंबारता, बारंबारता, चलो ये बारंबारता हो गया, इसे भी लाइन बना लेना, ठीक है। यानी कि ये जो वर्ग अंतराल होती है इसको बोलते हैं, वर्ग अंतराल को एक्स बोलेंगे, एक्स, और बारंबारता को एफ बोलते हैं, क्या, और थोड़ा सा बड़ा लाइन बना देते हैं ताकि, बारंबारता को एफ बोलते हैं और इसे एफ लिख लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद जो एफ और एक्स, एफ इंटू एक्स शॉर्ट में लिख दिया, एफ मतलब बारंबारता और एक्स इंटू क्या है वर्ग अंतराल, ये आपका माध्य निकालने के लिए काम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा देखेंगे, डेटा हमारे पास क्या क्या है, तो अब देखोगे कि वर्ग अंतराल में 10 है, 20 है, 36 है, तो यहाँ वर्ग अंतराल में ही लिखना। वर्ग अंतराल कितना है, 10 है तो 10 लिखेंगे, फिर 20 है, फिर 36 है, उसके बाद 40 है, फिर 56 है और 60 है। मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ ताकि मेरा स्पेस में आ जाए। 72 72 है और 80 है, ठीक है ना। चलो इतना पर हम क्लोज कर लेते हैं, लिखने के बाद ही आप लोग कॉलम बनाना तो बेटर होगा, ठीक है। इतना हमने क्लोज कर लिया, नीचे दिख रहा होगा मैं उम्मीद करता हूँ, थोड़ा सा लाइन बनाते हैं। चलो ये हमारा हो गया। अब क्या करते हैं, बारंबारता है तो बारंबारता का नंबर लिख लेंगे, इस सामने सामने 10 के 1 है, 20 का 1 है, तो इसके सामने 1 1, फिर कितना है 3 3 है ना, 3 और 2 4 3 3 4 3 3 के बाद 4 था,
3 के बाद 4, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 4 है और फिर 4 है। ये सामने सामने है, देख लेना ऐसे कि यहाँ से आप समझ सकते हो। मेरे बोर्ड में स्पेस कम आ रहा है, इसके वजह से ऐसे लिख दिया। और फिर एफ एक्स कैसे निकालेंगे? एफ इंटू एक्स, गुना में है ना दोनों, तो दोनों को गुना कर दो। 10 में 1 से करेंगे तो 10 होगा, 20 में 1 से करेंगे तो 20 होगा, 36 में 3 से करना है तो कितना होगा? 36 18 के 8 और 3 3 9 और 1 10, 108 हो गया। 40 में 4 से करना है तो 4 चौके 16, 160 हो जाएगा। उसके बाद 56 को 3 से करना है तो 3 से करो तो कितना होगा? 36 18 के 8 और 5 3 15 और 1 15 और 1 हो जाएगा 16, 168 आया। फिर क्या करना है? तो 60 को 2 से करना है तो 60 दूनी 120। 72 को 4 से करना है तो 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, 28 हो जाएगा, 288 हो गया। और 80 को 4 से करना है, 80 को कितना से करना है? 4 से, तो 8 चौके 32, 320। समझ में आ रहा है ना? ये कहाँ से आया? एफ और एक्स कहाँ से आया? इसका एक्स मतलब वर्ग अंतराल और एफ मतलब बारंबारता, इन्हीं दोनों को गुना करना रहता है। इसको देखो, 10 को 1 में किया, 20 को 1 में किया, 36 को 3 में किया, 40 को 4 में, 56 को इस 3 में, 60 को इस 2 में किया, 72 को इस 4 में किया और 80 को इस 4 में किया और तब यहाँ आया। ऐसे आप लाइन नहीं बनाना, ठीक है? उसके बाद आप देखोगे कि ये आपका सिग्मा एफ एक्स है, एफ एक्स है ना, इसके साथ सिग्मा लगा दिया, और ये आपका सिग्मा एफ है, ठीक है? अब इन दोनों को हम लोग कलेक्ट करेंगे तो सिग्मा एफ में सभी को कलेक्ट करो, ऐड करेंगे ना, तो कर लेते हैं। कितना होगा? 4 4 8 2 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20 और 2 22। टोटल जो नंबर आया 22 आया। एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं, शायद गलत हुआ होगा। 4 4 8 2 10, 10 3 13, 13 और 4 17, 17 3 20 और 2 22 नहीं, सही है। अब इन सब को ऐड करो तो कितना होगा? 8 8 16 8 8 3 24, 24 का होगा 4, 8 2 10, 2 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 2 26 और 1 27, 27 और 2 27 और 2 कितना हुआ? 29 के 9। फिर से कैरी आया 2, 1 1 2 3 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 1194 निकल करके आया है। हमें निकालना क्या है? मध्य पूछा है हमसे, मध्य पूछा है। तो मध्य इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? मध्य इक्वल टू फार्मूला अभी बताए कि सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ होता है ना। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आया? आप कहोगे 1194, 1194 सिग्मा एफ एक्स आया, ठीक है? और सिग्मा एफ है ना, तो सिग्मा एफ कितना है? तो आप कहोगे कि 22, ठीक है? अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी कि 1194 को 22 से हम करेंगे भागा, तो कितना हुआ? 22 22 बचे 72, 110, 22 बचे 110 हुआ। कितना बचेगा? 10 9 19, सिर्फ 9 बचेगा, 1 कट जाएगा, ऊपर से आएगा 4, 20 चौका 80, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 22 चौका 88 हो जाएगा। 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है? फिर एक पॉइंट देंगे, 0 ले लो। 22 22 दूनी 44 होता है, 44 और 10 में से 6 गया, 1 बचा 16, है ना? यानी मिनिमम हमारा जो आंसर होगा कितने बराबर होगा, कितने के इक्वल होगा? तो हमारा 54.2 आप यहाँ लिख सकते हो। आंसर 54.2 के आसपास आंसर है। इससे आगे भी पॉइंट जाएगा, उससे हमें मतलब नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ए भी टाइप आपको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? एक बार एक और है टॉपिक जिसमें सीरीज ऐसे कहता है जो 10 से लेके 20 तक होगा या 20 से लेकर के 40 तक होगा। इस टाइप के कैसे क्वेश्चन है उसे हम लोग सोल्व करते हैं। और ये रहा टाइप नंबर 3 की क्वेश्चन। यहाँ आप देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है, पहले जो क्वेश्चन था वो नंबर में था,
4 5 6 7 8 ऐसे एक नंबर का था। ठीक है, दूसरी टाइप का क्वेश्चन देखा कि हमारे सिंगल नंबर था, बीच में हमारा ऐसे इस टाइप का नहीं लगा था। और हमारे थर्ड टाइप का हमारी जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इसका भी माध्य ज्ञात करना है। क्या करना है? इसका माध्य निकालना है, लेकिन इसमें कंडीशन है, कंडीशन ये है कि वर्ग जो अंतराल है 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, कोई निश्चित डेटा नहीं है कि 50 से है या 51 52 ऐसे कुछ नहीं। इसमें रियल नंबर दे रखा है कि 50 से 60 है, 60 से 70, इस तरीके से हमारा डेटा बढ़ते जा रहा है। और इसकी बारंबारता जो होगी 8 है, 6 है, 12 है, 11 और 13 है। तो इसे हमें माध्य निकालना है। तो इसको माध्य निकालने के लिए वही फॉर्मूला का यूज करेंगे। कौन सा? जो अभी बताए ना, माध्य इक्वल टू, अभी माध्य इक्वल टू जो फार्मूला लिखे सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, इसी फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, ये आपका माध्य का फार्मूला है। आप इसे ध्यान में रखोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, आगे बना पाओगे, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, समझ में आया ना? चलो देखो अब इसे सोल्व कैसे करेंगे, तो चलो आगे सोल्व करते हैं। उसमें हमारा डेटा था सिर्फ सिंगल था, तो सिंगल टाइप के, लेकिन इसमें डबल डबल है, इन दोनों के बीच का निकालना है। तो पहले क्या करो कि पहले वर्ग अंतराल लिख लो, वर्ग अंतराल, ये आपका वर्ग अंतराल हुआ, ये वाला डेटा लाइन बना लो। फिर एक वर्ग चिन्ह होता है, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह क्या होगा? वर्ग अंतराल है, एक मिनट इस लाइन को भी हटाओ, वर्ग अंतराल को, चलो ठीक है, वर्ग चिन्ह को x से डिनोट करते हैं, x हो गया। एक और हमारा हो गया क्या? बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता को f कहते हैं, तो f हो गया। ठीक है, और फिर होता है हमारा एफ एक्स, इन दोनों को बारंबारता और वर्ग चिन्ह को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, अच्छा आपके मन में कंफ्यूजन आया होगा कि ये सारे इतनी सारी चीजें क्यों आया, उसमें तो ए वाला वर्ग चिन्ह नहीं लिखे थे। तो हाँ, अगर 5 6 इस तरीके से सिर्फ अगर सिंगल डेटा रहता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल डेटा रहता है, तो उसमें हम लोग को 50 60 से अंतराल में है ना, जब अंतराल में है तब हमें वर्ग चिन्ह लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले डेटा लिख लो। वर्ग अंतराल को क्या है? 50 से 60 है। वर्ग अंतराल इस तरीके का है ना, 50 से 60, एक डाल लेते हैं। वर्ग अंतराल 50 से 60 है, फिर 60 से 70 है, 70 से 80 है, 80 से 90 है, 90 से 100 है। ये हमारा वर्ग अंतराल है। ऐसे लाइन बना लेते हैं। ठीक है, और वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? अच्छा, वर्ग चिन्ह निकालने से पहले बारंबारता लिख लेते हैं। बारंबारता हमारा दे रखा है 8 है, 6 है, 12 है, 11 है और 13 है। हमारे बारंबारता दे रखा है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं ध्यान से समझना। वर्ग चिन्ह के लिए फॉर्मूला होता है, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2, ये फार्मूला है किसका? वर्ग चिन्ह के। तो ऊपरी सीमा क्या है? ऊपरी सीमा है 60, ये दो है ना, दो गो सीमा यानी दो गो डेटा दे रखा है, उसको में से ऊपरी सीमा 60 हो गया और निचली सीमा 50 है। दोनों को जब जोड़ोगे 60 प्लस 50 को, तो नीचे है 2, है ना, तो दोनों को जोड़ोगे तो 110 हुआ, और 110 को 2 से जब डिवाइड करोगे तो कितना बार में कटा? 55 बार में, और यही 55 हम लोग यहाँ लिखते हैं। समझ में आ रहा है? चलो ये फर्स्ट रहा। उसके बाद क्या करेंगे? फिर क्या करना है हमें? अब इसकी सीमा निकालना है, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, यानी कि 70 प्लस के 60, दोनों को डिवाइड करके 2 से डिवाइड करोगे तो 60 6 13 130, 130 को 2 से डिवाइड करो तो 65 निकल करके आ गया। और ये 65 हम लिखते हैं यहाँ, ये हमें यहाँ ऐसे 65 लिख देना है। समझ में आ गया? दो डेटा हमें निकल गया, तीसरी निकालना है। तो अब यहाँ से आप दिमाग लगा सकते हो, सभी को ऐड करके 2 से हम डिवाइड नहीं करते चलेंगे, यहाँ से आप दिमाग लगा सकते हो कि दोनों को अंतर कितना कितना का चल रहा है? 10 के चला। 55 से 10 आगे बढ़ा तो 65 हुआ, ऐसे ही बढ़ा दो 10 इसमें फिर बढ़ा दो तो 75 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 का सीरीज बना।
फिर इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 75 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 85, ठीक है। फिर 85 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 95। ये आपका इस तरीके से 10-10 का सीरीज था, तो हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमने निकाल लिया। उसके बाद क्या है, एफ एक्स है ना, यानी कि ए वाला एफ और ए वाला एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जब 55 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो शायद 440, शायद क्या, हाँ इतना ही होगा, 440, ठीक है। फिर इसको 65 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 390 हो जाता है। फिर 75 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो ये 900 होगा, और 85 को 11 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 935 आता है, और 95 को 13 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाता है 1235 आ गया। सबको मल्टीप्लाई कर लिए, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक चीज और, अब ये जो हमारा हुआ ये सिग्मा एफ एक्स हुआ है ना, एफ एक्स है ना, तो ये सिग्मा एफ एक्स हुआ, और ये जो हमारा हुआ ये सिग्मा एफ हुआ, और इससे हमारा मतलब ही नहीं, सिर्फ मतलब इतना ही था इसका डेटा निकालने के लिए, और इससे हम लोग अब इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे। इन दोनों को ऐड कर लो, इस सबको ऐड कर लो, और इसमें सबको ऐड कर लो, सबके ऐड इसमें कर लो और सभी का ऐड इसमें कर लो, बाकी फिर आंसर तक चलेंगे। जब इन सबको ऐड करोगे तो 3900 आएगा, ऐड करके देख लेना, जब सबको ऐड करोगे ना तो 3900 आएगा, और इसको जब ऐड करोगे तो ये 50 होता है, 50 हो गया। चलो अब इसे इरेज करते हैं। अब निकालेंगे हम लोग को माध्य। निकालना क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बटन को माध्य निकालना है, तो माध्य निकालेंगे। माध्य इक्वल टू फार्मूला आपको पहले लिख दिए हैं, है ना, माध्य इक्वल टू फार्मूला आपका पहले लिख दिया गया है। क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना आया, 3900 आया। माध्य बराबर लिख रहे हैं, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स है 3900 और सिग्मा एफ है कितना 50, तो यहाँ लिखेंगे 50, और 0 से 0 कट गया, और इसको से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटा, 7 बचे 35 और 4 बचा 8 बचे 40, 78 बार में, यानी कि आपका माध्य कितना निकल करके आ गया 78, और ये हो गया आंसर। समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा, तो इसको अच्छे से समझो करो और पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। देखो थोड़ी सी और बता देते हैं, क्लास 10 के लिए 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ये माध्य आपका पूछता ही है, पूछते रहता है। डेटा 60, 70 इस तरीके से डेटा दे रखा हो तो पहले वर्ग अंतराल ये वाला लिख लेना, फिर वर्ग चिन्ह खुद से लिखना पड़ेगा, और ये बारंबारता दिया रहता है, और एफ एक्स ई क्या होता है, इसका और इसका दोनों का मल्टीप्लाई रहता है, ठीक है। ये वाला जो डेटा रहता है 50 से 60, 40 से 50 या जो भी हो, या 60 से 70, तो क्या करना कि इन दोनों को घटाओ, ये नहीं है, घटाओ का चिन्ह नहीं रहता है। ये कह रहा है कि 50 से लेकर के 60 तक नंबर है, तो इन दोनों को जोड़ना और 2 से डिवाइड कर देना, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना, और जितना आएगा वर्ग चिन्ह में लिखना, ठीक है। ऐसे इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर लेना, और जितना आएगा इसमें लिखना, इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करना, जितना आएगा इसमें लिखना, ऐसे करके सभी को कर लेना। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आखिर मन में सवाल आता होगा कि मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ही बनाया रहता है कि मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद इन सभी को ऐड कर देना है, और बारंबारता को ऐड कर देना है, बाकी फार्मूला पर रख देना। फार्मूला में सिग्मा एफ एक्स कहा, तो सिग्मा एफ एक्स का जो मान है यहाँ रखेंगे, और सिग्मा एफ कहेगा तो सिग्मा एफ एक्स के लिए मान यहाँ रखेंगे, और दोनों को कट करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू। और जो क्लास 10 का माध्य माध्यिका का जो चैप्टर है वो अगले वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। उससे पहले लाइक जरूर कर देना, समझ में आता है तो ही लाइक करना, नहीं तो लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।